नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। बसंत के मौसम में ही सूबे के निजाम ने सौगातों की झड़ी लगा दी, लेकिन इस लगती झड़ी के साथ ही सवाल ये खड़े होने लगे कि आखिर जो घोषणाएं की गई हैं उनका धरातल पर क्रियान्वयन कैसे होगा। क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पलट देते हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सूबे की सियासत के जादूगर ने आज अपनी बजट वाली पोटली कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ खोली, फिर एक के बाद एक मानो सौगातों की बौछार होने लगी हो। और दिलचस्प बात तो ये रही कि बजट भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, साथ ही 2 घंटे 46 मिनट का रिकॉर्ड बजट कहलाया। खैर, सूबे के निजाम ने बसंत में सौगातों की झड़ी लगाकर विपक्षियों को साधने की कोशिश की, फिर भी विपक्ष को राहत नहीं मिली। लिहाजा विपक्षी नेताओं ने कहा कि आमदनी 8 अन्नी और खर्चा रुपया। घोषणाएं तो कर दी, लेकिन बजट पूरा करने के लिए पैसा कहां से लाओगे? ये बजट पूरा लोक लुभावन बजट है। तो सच में ये क्या है कि केवल दिखावटी बजट है। एक लोगों से वाहवाही जीतने का लिए इन्होंने काम किया है। आमदनी के सोर्स जो तैयार होने चाहिए, टैक्स केवल लगाया 10 करोड़ रुपए का और छूट दी है 273 करोड़ रुपए की। तो मैं सोचता हूं कि इस समय जो सरकार की सब प्रकार की रेवेन्यू घट रही है और अभी जो इन्होंने 21-22 का जो पेश किया है उसमें भी रेवेन्यू डेफिसिट है 23,000 करोड़ से अधिक का। जाहिर तौर पर यदि बजट की घोषणाओं की बात की जाए तो वाकई बजट बेहद शानदार रहा, लेकिन सवाल सचमुच यही है कि आखिर ये बजट धरातल पर कैसे उतरेगा। अर्थशास्त्री से लेकर राजनीति शास्त्री तक दिन भर इसी सोच में डूबे रहे कि बजट का क्रियान्वयन होगा तो होगा कैसे। लिहाजा पत्रकारों ने सूबे के निजाम से ही यह सवाल पूछ लिया कि बताइए बजट धरातल पर कैसे उतरेगा। तो साहिबान ने कहा कि यही तो जादूगर की जादूगरी है, सब हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। पिछले बजट की घोषणाएं आप मानते हैं कितनी पूरी रही थी? कोविड का पीरियड था 10 महीने से ज्यादा। जादू से, मैजिक से करते भाई, लीकेज नहीं हो, रेवेन्यू पूरी आए आपके। आधा काम उससे हो जाता, माइनिंग है या आपका वेट वाला विभाग, सेल टैक्स पहले था, नाम बदल गया जीएसटी का। अगर ढंग से मैनेज करो, लीकेज नहीं होने दो, पूरा वसूल करो, तो आपको प्रबंध हो जाता है। खैर, आज मौका बजट का था तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी इस मौके के साक्षी बनने पहुंचे और बजट पेश होने के दरमियान सदन में ही रहे, लेकिन सरकार के जोरदार बजट पर मीडिया के कैमरों में बोलने से बचते रहे और बाद में सिर्फ एक ट्वीट कर लिखा कि राज्य बजट कोरोना से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में लाया गया है, बावजूद इसके यह प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला है। मुझे विश्वास है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पेयजल को ध्यान में रखते हुए जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह प्रदेशवासियों और राज्य को प्रगति प्रदान करेगा। वहीं प्रदेश के दौरे पर आए प्रभारी अजय माकन तो बजट देखकर मानो कायल ही हो गए हो और बोले बधाई हो, ऐसा बजट कांग्रेस ही दे सकती है, भाजपा के बस की बात ही नहीं। मैं बधाई देना चाहूंगा अशोक गहलोत जी को और पूरी सरकार को कि जितना अच्छा बजट वो लेकर के आए हैं, ये बताता है कि क्या फर्क कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है। ये बताता है कि क्या फर्क कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में है। कांग्रेस हमेशा गरीब लोगों की, किसानों की, पिछड़े वर्गों की हमेशा सोचती है और बजट किसी भी सरकार का बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार अपने आगे आने वाले समय की पॉलिसीज और किस तरीके से पैसा सब जगह पे वितरण करा जाएगा वो बताती है। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि ये बजट नहीं बल्कि इन पन्नों में प्रदेश के आवाम के साथ साथ कई सियासी समीकरणों को भी साधा गया है।
खैर, हम कामना करते हैं कि प्रदेश की महापंचायत पर खुले सौगातों के पिटारे से जल्द ही आम आवाम लाभान्वित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि कैसे आज सूबे की गहलोत सरकार की ओर से आज बजट पेश किया गया और इस बजट को कहीं ना कहीं चुनावी बजट कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इसमें घोषणाएं की गई हैं उसमें तमाम जो अर्थशास्त्री हैं उनका यही कहना है कि आखिर इन वादों को, इन घोषणाओं को पूरा कैसे किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने किस प्रकार से टिप्पणी की है वो किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।